अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जब भी कोई वोट किसी को मिलता है या हम लोग किसी को वोट देते हैं तो ये सोचकर वोट देते हैं कि जो भी नुमाइंदा हम मुंतखब करने जा रहे हैं ये असेंबलियों में बैठकर हमारी सिफारिश करेंगे, हमारे इलाके की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और मैं इस वक्त बिल्कुल यही बात दोहराना चाह रही हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं किसी की बेहतरी के लिए तो बेहतरी ऐसी बिल्कुल नहीं होती है, इतना खौफसूरत मंज़र नहीं होता बेहतरी का मंज़र खूबसूरत होता है। और हल्का पीपी 168 की हालत इतनी बुरी है कि जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आप भी पूछेंगे कि इसका एमपीए है कौन। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ के लोग इस गंदगी, ताफुन में और गलाजत में ज़िंदगी गुजारने पर किस तरह से मजबूर हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने चुना है तहरीक इंसाफ को। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। अवाम को साफ गलियों का ख्वाब दिखाने वाले, उनको बेहतर रोज़गार फराहम करने का ख्वाब दिखाने वाले हुक्मरान आज हुकूमत तो संभाले हुए हैं, मगर उनके अपने हलके की हालत ऐसी है कि यहाँ से गुज़रना इंतहाई दुश्वार है। यहाँ के मकीन मजबूर हैं इस गंदे गलीज़ पानी से गुज़रने पर, चाहे नमाजी हों, चाहे स्कूल जाने वाले बच्चे हों या फिर ख़वातीन किसी घर से बाहर आ रही हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। असद अली खोखर साहब का ये हलका है माशाल्लाह से, मिनिस्टर भी हैं वो सिटिंग इस वक्त डेवलपमेंट और पब्लिक हेल्थ के। तो कभी उन्होंने चक्कर लगाया है मिनिस्टर बनने के बाद या एमपीए बनने के बाद ये हालत देखने के लिए? नहीं बेटा, नहीं लगाया। क्या दुश्वारी क्या होती है आपको? माजी देखो कितनी परेशान वहाँ, बीमार है, मेरा मियाँ वहाँ कमान वाला साडा कोई भी नहीं गा। एक छोटी जी दुकान पाई आ, बच्चा कोई चीज़ लैन नहीं आता साडे कोल, इन्ने मजबूर वहाँ। बीमार, मैं भी बीमार, मैं भी शुगर दी मरीज, वो भी शुगर दा मरीज, लेकिन साडा कोई हल नहीं करता पिया। कब से इसकी हालत इस गली की कैसे है? ये पूरी तमाम कुछ नहीं, महीने साल ही हो चले ऐसे तरह ही, ऐसे ही है। ऐसे ही शिकायत किया आपने? शिकायत किया ने, अगे भी एक दिन मीडिया वाले आए सी, गल गुल करके चले गए, कोई किसी की गल नहीं सुनता, किसी ने कुछ नहीं किया। नहीं। ये इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है कि कोई कुछ करता क्यों नहीं है। हालांकि इल्ज़ाम तराशी की जाती है कि मीडिया वाले कैमरा पकड़कर वहाँ जाते हैं, उस जगह वो जगह दिखाते हैं, स्पेसिफिक जगह ढूंढते हैं और फिर उसे पोस्टर हाईलाइट करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अर्ज़ ये करना चाह रही हूँ कि सर या तो आप मान लें कि जिस इलाके में मैं खड़ी हूँ असद अली खोखर साहब का ये हल्का नहीं है, ये लाहौर का हिस्सा नहीं है, ये गुजरांवाला का कोई हिस्सा है या ये पेशावर का कोई इलाका है, तो आप इसको आउट कर दें या तो नक्शे से। अगर नहीं, अगर ये लाहौर ही है तो सर ऑन करें ना इस चीज़ को, माने इस चीज़ को कि यहाँ पे गंद है, गंदगी है, ये आपका काम है, ये आपने करना है और हमारा काम हम कर रहे हैं, भरपूर अंदाज से कर रहे हैं। हमारा काम निशानदही है और वो हम करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या क्या प्रॉब्लम होती है यहाँ से गुजरने में? ये गंदगी, ये बदबू, ये गटर खुले हुए हैं, मच्छर अलग, मलेरिया अलग। देखो जी गल है अभी इतों दी बच्चे बीमार हो रहे हैं, डेंगी इत्थे आ गया, साडी कोई सुनाई नहीं होंदी, ना कोई साडी सुनता है, ना कोई किंदे कोल असीं जाके असीं अपनी कंप्लेन कराइए। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिंदे कोल असीं जा सकीए, जिंदे कोल असीं जाने कहंदे अपने तो आप कर लो, असीं किंदे कोल जाके कहिए? इत्थे सारे गरीब आम, असीं किंदे कोल जाइए? नहीं, आपने कोई शिकायत की है इंतजामिया से या असद अली खोखर साहब से कोई रब्ता करने की कोशिश? उतों तक असीं पहुँच ही नहीं सकते। अच्छा, उतों तक साडी पहुँच ही नहीं हैगी भी असीं उत्थे पहुँच जाइए। असद अली खोखर साहब ने जो वोट चाहिए सी वो पहुँच गए सन इत्थे? वो पहुँच गए सी, इस्लामाबाद जीत भी गए थे वो। खालिद खोखर उनका सैकटरी है कि वो जाके गल सुन लेंदा, कहंदे आने आ करने, लोग मलबे माँ पा के गलियां उच्चियां पे करते हैं तो आपे लगे ने लोग सिर्फ इस बीमारी तो बचन वास्ते सारिया गलियां लोगों ने मलबे पा के नंगन वास्ते राह, यह भी लोगों ने नंगन वास्ते राह बनाए ने। थ्रू आउट अगर मैं शुरू से दिखा दूँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, तमाम गलियों की हालत ये है कि वहाँ से गुजर, ताफुन इतना ज़्यादा है, गंदगी इतनी ज़्यादा है, गलाजत इतनी ज़्यादा है। ये देख लें आप, थोड़ा सा वसीम भाई कैमरा ज़रा फोकस कीजिएगा, बच्चे साइड पर होना, मैं दिखाऊँ। ये देखें, ये गटर का पानी मुसलसल निकल रहा है।
पानी गटरों से उबल कर बाहर आ रहा है, गंदगी बाहर आ रही है। बेचारे बच्चे यहाँ पर जो स्कूल जाने वाले हैं, गुजरने वाले हैं, एलर्जीज, स्किन एलर्जीज, इन्फेक्शंस और पता नहीं न जाने क्या क्या कारोबार अलग से मुतासिर है। अस्सलाम वालेकुम। कितने मुतासिर हैं आप यहाँ के रिहायशी हैं? जी जी। तो कितने मुतासिर हैं ये जो माशाल्लाह से? माशाल्लाह ये इससे मुतासर हम पूरी गंदगी में बसर कर रहे हैं ज़िंदगी, तकरीबन को 8 माह से। 8 महीने हो गए। हाँ, तो ऐसे ही मच्छर है, डेंगू भी आगे से आ रहा है, काफ़ी शिकायत है डेंगू की, मलेरिया भी है इसमें, तो मलेरिया भी है। तो सभी काम गुजारा कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जब से ये काम शुरू हुआ है तब से किसी भी माशाल्लाह असद अली खोखर साहब ही तो हैं आपके यहाँ से MP है, उन्होंने जहमत की है यहाँ आके चेक करने की इस हल्के को? बात सुनना नहीं गवारा करते, कौन जाके उससे मिले। आप लोगों ने वोट दिया था उनको? वोट दिया है। क्या समझ के वोट दिया था, क्या सोच के क्या वोट? यही समझ के वोट दिया कि इलाके की हालत अच्छी होगी, खुशहाल ज़िंदगी होगी। यहाँ तो बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं। वोट से पहले इलाका अच्छा था कि अब अच्छा है? ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ ਥਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਸੇ ਤੇ ਕਰੇਨੇ ਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲੀਆਂ ਨੋਸਰਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਆ ਗਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂਗਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੜਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਏਡੇ ਬਿੱਲੇ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਾਕਮ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੂਰੀ आपको बताऊं, अगर आपके बच्चे तो कहीं बाहर पढ़ते होंगे ना सर, सॉरी गलती हो गई मुझसे, आपके बच्चे तो इस तरह गलियों में नहीं होंगे, आपके तो लाहौर के बड़े पोश इलाकों में घर होंगे, आप तो माशाल्लाह सरकारी जगहों पर रह रहे होंगे, आपके बच्चे ऐसे नहीं फिर रहे होंगे। मेरे से गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये बच्चे, ये वोटर्स के बच्चे, ये आपको हुक्मरान बनाने वालों के बच्चे, ये आपको असम्बलियों में पहुंचाने वालों के बच्चे आज गंदी हालत में गंदी जगह पर खेल कूद रहे हैं, बीमारियों के साथ मौजूद हैं। और ये देखें, ये वो बच्चे हैं जो हमारा मुस्तकबिल है, पाकिस्तान की मेजॉरिटी ये वो बच्चे हैं। मुझे बताएं, आपने इनका हक लिया है, इनसे वोट लिया है इनके माँ बाप से, इनको क्या दिया है? साफ गली तक तो दे नहीं सके। असल बेटी को स्कूल से लेकर आ रही हैं, बैग हाथ में पकड़ा हुआ है, और किस तरीके से आ रही है ये भी सबने देख लिया है, गंदगी में आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आप रोज बच्ची को स्कूल ऐसे छोड़ने जाती हैं? हाँ जी, सुबह भी और शाम को क्या भी। महसूस होता है जब आप इतनी गंदी जगह से गुजरती हैं? बहुत बुरा महसूस होता है। बुरा महसूस होता है। हाँ जी, वोट दिया था आपके घर वालों ने? बिल्कुल दिया था। किसको दिया था? PTI को। माशाल्लाह। अब PTI ने क्या किया अभी तक? कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। ये कब से हालत कैसी है? तकरीबन 2 माह हो गए ऐसे ही है, जब से बारिशें शुरू हुई। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, आप लोग खाना पकाते हैं? हाँ जी। खाना पका रहे, वो देखे वो अम्मा जी आ रही हैं, ठीक है, वो इंतहाई बुरे तरीके से, चूँकि जाहिर है गंदगी है, उन्होंने वहीं से गुजर के आना है। इस उम्र में आपने आवाम को ये करने पर मजबूर कर दिया है। खाना सही है ना गुजरने का। हाँ जी, मजबूरी है, बिल्कुल मजबूरी। तो ये मजबूरी आपके हुक्मरानों को, आपके MP साहब को, सिटिंग मिनिस्टर साहब को नज़र नहीं आ रही? क्या पता ना नज़र आ रही हो। नहीं, नज़र तो आनी चाहिए, उन्होंने वोट नहीं लिया यहाँ से। वोट तो लिए हैं बहुत हमें दावे से। क्या कहा था जब वोट लेने आए थे? यही आपकी सड़कें सही कर देंगे, आपकी गलियाँ ऊंची कर देंगे। ये पहले सही थी, अब सही है? सेवरेज नहीं, पहले अब ज़्यादा ख़राब हो गई। ज़्यादा ख़राब? हाँ जी। पहले इतना बुरा हाल नहीं? नहीं। कोई अपील करेंगी आप जरा कैमरे की तरफ देख के? क्या चाह कह रहे हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए, सेवरेज का काम सही हो जाए। सेवरेज की वजह से ना ख़राब सब कुछ, बस हमारे गटर पैप वगैरह सही हो जाएं। गलियाँ टूट फूट का शिकार है। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कब से ये हाल है? ਜਦੋਂ ਦੇ ਆ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਸੀ, पहले सही सी सर? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਪੁੱਛਦਾ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਲ ਜਾਈਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖੁਰਕ ਪੈ ਗਈ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖ, ਲੰਘ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੈ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕੁਝ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਕੂਲੇ। ਆਹ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ, ਬਲੱਡ ਦੀ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। बच्चे साफ कपड़े पहन के स्कूल जाते हैं तो वापसी में बच्चों की क्या हालत होती है? लेके आउंदे ने, लिबड़ के आउंदे, मावां रोंदियां, ਇਹਦੀ ਨੇ
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਏ ਨੇ ਕਦੀ ਅਸਦ ਅਲੀ ਕੁੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਦਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਵੀ नहीं ਇੱਥੇ ਵੜਦਾ ही नहींगा कोई भी। मीडिया वाले आते हैं। पैथेटिक सिचुएशन है, पैथेटिक सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम इधर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी दुश्वारी होती है, आप खाना शाना पकाती हैं? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मैं तो कल से ये देखो गिरी हुई, ये देखो उधर से गिरी हुई, सारे कपड़े मेरे फट गए हैं, ठीक है। मेरे इधर से चोट लगी है, इधर लगी है, वो गली में ज़्यादा, ठीक है। इधर से गुजरने का रास्ता ही नहीं है तो कैसे गुजरें? पहले आप ये बताएं, कोई आने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। हम तो सब के आगे जाकर रो रो के बैठ गए कि कुछ तो करो इस इलाके का। कोई कुछ नहीं है, कोई सब जब वोट लेने तो सब खड़े हो जाते हैं, जब वो नहीं है, जब साल 1.5 साल से आगे टाइम ज़्यादा हो गया ये गंद को, इसमें से गुजर किसी ने आके यहाँ पे कोशिश नहीं बच्चे, किसी ने भी नहीं पूछा, किसी ने पूछा। अब जो सीजन, अब तो मलेरिया का भी सीजन है, मलेरिया का भी है, डेंगू भी, खारिश, सबको खारिश पड़ी हुई है, सबको खारिश पड़ी हुई है, एलर्जी है, हाँ बहुत ज़्यादा। अब गरीब आवाम दवाइयों पे पैसे जाए, पहले ये बताएं हाँ किधर जाए? ये तो इमरान खान को दे के सारी दुनिया पछता रही है, कैसे क्यों हमने किया? इसने महंगाई कितनी ज़्यादा कर दी, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इधर आके देखने वाला नहीं है कि गरीबों का क्या हाल हो रहा है। ये इतनी गंदगी है, आप लोग जिंदगी गुजार कैसे? मैं खुद सब मर्दों के आगे बोलती हूँ, मैं सबको इकट्ठा करके बड़े बड़ों के पास लेके जाती हूँ। ये भाई सारे गवाह हैं इधर कि किसी के पास, बड़े आदमी के पास चलो, किसी से बात करो, किसी से जाके बात करें, इस गंद में कितनी देर तक हम जिएंगे। ये अब आप 1 मिनट देख लें, वो सामने बच्चे खड़े हुए हैं। वसीम भाई जरा 1 मिनट कैमरा पैन कीजिएगा, वो देखो तो सही। ये कौम का मुस्तकबिल है और ये मुस्तकबिल इस आस में खड़े हैं कि असद अली खोकर साहब अंकल प्लीज आए, जरा हल्का ही साफ करवा दें अपना। यहीं से वोट लिया ना आपने, यहीं से वोट लिया है? बिल्कुल, इतने ले आने पैसे ना, सारे बंदे खरीदे, पैसे लैके तो उन्होंने क्या वोट दे, हूँ तो वोट लेने उदो आ जाएंगे फिर अगे, फिर किन्ना ना वोट वोट दोगे उन्होंने? नहीं, असं कभी भी नहीं देंगे, असं पाड़ के सुट देवांगे, मगर इनू नहीं देंगे। नून लीग दी हुकूमत विच भी यही हाल? नहीं, नून लीग दी हुकूमत बिल्कुल नहीं सियासा, बिल्कुल नहीं सिया, बिल्कुल नहीं। पीटीआई दी हुकूमत? हाँ बिल्कुल, पीटीआई। और भी लोग हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। गलियां माशाल्लाह और भी हैं, वो कहते हैं इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी हौसला रखें, आपको दिखाते हैं। ये जो अवाम बेचारे जिनके पास आप जाते हैं ना, उस वक्त आप कहते हैं कि जी हमें वोट दे दें किसी तरीके से, उन अवाम के साथ आप बाद में करते क्या है ये हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद एक और शाहकार में आपको दिखा देती हूँ। ये वो दूसरी गली है। अब ज़ाहिर है ये एडजस्टेंट गलियाँ हैं, एक मेन सड़क है और उसके साथ जितनी भी गलियाँ हैं पूरे मोहल्ले में वो ये हाल है। अम्मा जी के पाँव आप देख लें कि गटर के गंदे गलीज पानी से गुजर के वो आ रही हैं। अब बीमारियाँ फैलेंगी कि नहीं फैलेंगी? आप गुजर सकते हैं वोट लेने के लिए, आप शायद वोट के लिए भी नहीं गुजरेंगे यहाँ से। सर आप बड़े लोग हैं, आप बड़ी जगह पे बैठने वाले लोग हैं, आप कैसे गुजरेंगे यहाँ से? ये लोग गुजर सकते हैं। नमाज पढ़ने जाते हैं आप लोग? मस्जिद है पास? नहीं जाता, बाहर जाया नहीं जाता। जाया नहीं जाता? हाँ, क्योंकि पानी बहुत है माशाल्लाह। पानी गंदा पानी है। ये कब से हालत कैसी है? ये कोई महीना हो गया जी एक। अच्छा, 1.5 साल कह रहे हैं हो गया, 1.5 साल से यही हालत है। कोई पूछता ही नहीं है, कोई पूछता नहीं। आप आ जाए आगे, आपसे गुफ्तगू हो जाए। वो पूछता नहीं है, आप लोगों ने शिकायत नहीं की? क्या मसला क्या है? शिकायत की जी, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬਣੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਐ ਮੈਂ ਸਵਾਰ ਟੰਗ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। आपने नमाज पढ़नी है और इसमें से गुजर के तो फिर आपका तो वुज़ू ही नहीं रहा। जा फिर पैर धोए ने साबुन ਨਾਲ फिर जाके वुज़ू करके फिर नमाज पढ़ी दी जा। मेहमान आ जाता है वो कहता है कैसा गंदा इलाका है। बिल्कुल ऐसी। हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं ना, वहाँ पे अगर बेटियाँ इस घरों में रहती हैं ना, ऐसे घरों में रिश्ते वाले नहीं आते। अब भाई ये देखिए, ये हमारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है सोसाइटी की। भाई हमारा वेन्यू बड़ा डिपेंड करता है, बड़ा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, आप बताएं जनाब सूफ़ी साहब,
क्या इशू क्या है, ये क्यों असद अली खोखर साहब मिनिस्टर बन गए? शायद इसलिए बात नहीं सुन रहे आपकी, कि पहले भी ऐसे ही थे? नहीं, वो शुरू से ही उन्होंने किसी का तवज्जो नहीं दी। यहाँ पे जब बारिश होती है तो मोटरसाइकिल तक जो है ना वो पानी के अंदर तक डूब जाती है और वो फिर उतर कर जाना पड़ता है। इतने कपड़े ख़राब गुलाज़त से भर जाते। नमाज़ पढ़ने के लिए कोई गली ऐसी नहीं है जिसमें से चलो बंदा आराम से गुजर जाए। सारी गलियाँ, यहाँ का गटर निज़ाम जो है सारा ख़राब हो गया है। आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हम बच्चे सरदारी साहब ने तो कराची के लिए कहा था, चले मैं यहाँ के लिए गई थी। ये वो गलियाँ हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। पानी आता है, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ से गुजरने के लिए रास्ता नहीं रहता, दुकानों तक फुल ऊपर तक पानी जाता है। जैसे यहाँ तो आपको बर्बादी के लिए बारिश की ज़रूरत नहीं है, तो नीचे से पानी निकल रहा है गटर का। बिल्कुल ऐसे ही है, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे बारिश की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ के जितने भी सरबराह, बड़े बड़े सरबराह, उनसे कहा भी गया लेकिन वो सुनते ही नहीं है। उनके बालों पे सर तक जो नहीं रहे। कुछ ख़वातीन है, मैं उनसे गुफ्तगू कर लेती हूँ, उनसे जानती हूँ कि उनकी ज़िंदगी किस तरीके से गुजर रही है। अम्मा जी, गंदे पानी से गुजर के आप आई हैं? पुत्र अंदर गया है, ऐसे ही हम की करिए। मैं कल भी भानु क्या साढ़े नीया पुट के तो साड़ी नींह च वेख पानी किधरों जा, साड़ी तो पै गया नींह, तो असं तो मर जाएंगे गरीब, साडा तो ढिड नहीं पूरा हुंदा। खराब हो जाएगा। हाँ, साड़ी तो नींह बह जानी। अब देखिए, ये बता रही हैं कि इनके घर में, इनकी बुनियादों में ये गंदा गटर का पानी जो है ये चला गया। अब गरीब जो बंदा है, फाइल फुटेज में भी आप देख ही रहे हैं, आप फुटेज जो है साथ साथ चल रही है। एक गरीब बंदा जिसने बड़ी मेहनत से 2.5-3 मरले का मकान बनाया है, उसकी अगर घर की बुनियादों में पानी चला जाए, एक तो खर्चा बहुत बड़ा है, ऊपर से अगर वो इग्नोरेंस में चला जाए नुकसान बहुत ज़्यादा है। क्या करेंगे गरीब आदमी? दिन हो गए मुंडे वेले बैठे हुए ने, तो करिए कि इत्थे दिहाड़ी करके तो कित्थे खाइए। कोई पैगाम हैगा तुहाडा तो तुसीं देना होए ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਦਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇ। ਹੈ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਆ ਵੋਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਕੁੱਡਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆਨੇ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇੱਥੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ? ਕੁਛ नहीं होया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम। क्या काम हुआ है यहाँ पर जब से तब्दीली सरकार के एक खिलाड़ी असद अली साहब आए हैं, असद अली खोखर साहब? जी, बहुत काम हुआ है। आप देख नहीं रही हैं? आपको नज़र तो आ रहा है? ये तो बर्बादी है। ये जो पहले काम था ना, उससे भी बेहतरीन काम है ये। नवाज शरीफ के दौर में बहुत अच्छा काम था, वो बहुत अच्छे थे। ठीक है, वो लुटेरे थे, हम नहीं कहते। हर बंदा चोर है, ये अपने लिए चोरी कर रहा है, उसने अपने लिए की थी, लेकिन ये जो काम है ये बहुत गलत है। नहीं, उस दौर में आपके साथ ये हालत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 2-3 साल से यही हाल हो रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप लोगों ने वोट क्यों दिया था? नून लीग से हट के पीटीआई को वोट देने का मकसद क्या था अगर ये हालत नहीं थी? हमने वोट दिए ही नहीं है, हमारे जाली वोट गए हैं। आपने वोट नहीं दिया, और लोगों ने तो दिया है ना? हमने खुद नहीं दिया। हमने खुद नहीं दी, जो मेरे साथ है उन्होंने नहीं दिया। जीते तो है यहाँ से। हाँ। आप कह रही है कि असद अली जो है खोखर साहब, असद खोखर साहब, वो आपके वोट ना, आपने नहीं दिया वोट? हमने नहीं दिया। लोगों ने तो दिए ना, और भी लोगों ने, आपने दिया, आपने दिए ना, पर दिए लोगों ने, वोट तो दिए। तो उन्होंने हकीकी नुमाइंदगी की आप लोगों? नहीं की। अगर की होती तो ऐसा हालत होती। वो कह रहे हैं कि जब से वो यहाँ से जीते हैं ना, मोअज़्ज़िज़ असद खोखर साहब बेहतरीन मिनिस्टर हो सकते हैं, लेकिन यकीन कीजिएगा, ये देखें, ज़रा शर्म हो ना किसी में, ज़रा शर्म हो तो वो 2 मिनट के लिए ज़रा, मैं ये नहीं कहूँगी कि डूब के मर जाए, लेकिन कम से कम एहसास पैदा करे कि यहाँ से गुजरने के बाद क्या कंडीशन होती है। औरतों की इतनी नंगी शलवारें हो रही हैं, कमीज़ें हो रही हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं तो क्या मर्दों को गैरत नहीं आएगी? इसको गैरत नहीं आएगी? ये बंदा जो इतने पानी छोड़ रहे हैं, इसने इतना पानी किया कि नमाजी बंदा गुजर ही नहीं सकता। ठीक है, हम आगे चलते हैं, और भी किस्से हैं, और भी गलियां हैं, आए आपको वो भी गलियां दिखाते हैं। ये यहाँ पर बुजुर्ग हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इन्होंने बहुत सारी हुकूमतें देखी तो होंगी, और क्या पिछली हुकूमतों में ये हाल हुआ था या इसी हुकूमत में ये आपको तोहफा मिला? पिछली हुकूमत में तो बहुत अच्छा काम हो रहा था, नून लीग वाले बहुत अच्छा करवा रहे थे, सफाई भी अच्छी थी, सड़कों पे भी ठीक था। अभी इधर देखो डिग्गी आ रहा है, इतने पानी खड़ा है, गटर उबल रहे हैं,
यहाँ पे क्या MP MNA सो रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, उसे नज़र नहीं आता ये वहाँ क्या हो रहा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चे बूढ़े ये गिर रहे हैं, फिसल रहे हैं, डेंगू आ रहा है, मच्छर कितना है देखो। कोई ये मोहल्ले में किसी को नज़र ही नहीं आता। काउंसलर किधर गए हैं, वो नहीं आ रहा है। खोकर साहब आके विजिट करके ही जाते हैं। आसद खोकर साहब भी अभी कोई भी नहीं आता, आते ही नहीं, कोई नज़र ही नहीं आता। कोई भी आए तो हमें को नजर आए, इधर कोई आता ही नहीं है। MP MNA नहीं आता। शिकायत की? हाँ, सब असेंबलियों में बैठे हुए हैं, 15 दिन के लिए वोट के लिए आते हैं, धक्के खाते गलियों में। 5 साल हमें डोलते हैं, हम जाते हैं उनके दरवाजे पे, मिलते नहीं है, टाइम भी नहीं देते वो। आप लोगों के नुमाइंदे हैं। उन्हें को गैरत आए तो फिर वो कर हमारे ही नुमाइंदे हैं ना, हमें वोट दिए उन्हें। चाचा जी आपने वोट दिया था? वोट दिया हमने। PTI को नहीं, हमने नवाज शरीफ को दिया। PTI आ गई ना। हाँ, तो कैसा लग रहा था दिल्ली के अंदर? वो बिल्कुल सही था, ये अभी तो बिल्कुल खराब है। उनके दौर में गलियां ऐसी नहीं थी? नहीं, कोई ऐसा बात नहीं, गंदगी नहीं थी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। उनके दौर में क्या है? अभी तो बहुत गंदगी इतनी, अभी चला नहीं जाता, रात को ना दिन को गिरते हैं, इतना पानी, इतना मच्छर, इतनी गंदगी है, बिल्कुल कोई मसला नहीं। आपकी बात काट रही हूँ, इतना मच्छर है, अगर मैं कैमरा जूम इन करवाऊँ ना, यकीन कीजिएगा इतना मच्छर है यहाँ पर। मलेरिया, वायरस, बैक्टीरिया, पता नहीं क्या क्या निकलेंगे। बच्चे घर घर पे, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप देखेंगे लोगों को स्किन एलर्जीज हुई है, बहुत बुरी हालत, बहुत बुरी हालत है। देख लो बिल्कुल खराब। ये क्या है, मच्छर इतना है, इतना गंदगी, एलर्जीज हुई हुई इतनी है। कहाँ से पैसे लाए, कहाँ से बीमारियों को पैसे, सारी एलर्जीज हुई हुई। हाँ, कहाँ से लेके आए? ये इसके जिम्मेदार आप, कॉन्सिक्वेंसेस देखे कितने ज्यादा फेस करने पड़े लोगों को आपको वोट देने के। शायद गंदगी अलग है, एलर्जी अलग है, बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे अलग लगा हुआ है, और आवाम का बेड़ा गर्क अलग से बराबर हो रहा है खूबसूरत अंदाज में। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था तब्दीली आएगी, गलियां साफ? तब्दीली तो ऐसी है कि जीना मुश्किल हो गया है। तब्दीली ऐसी आई कि यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा, मेरा यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो गया है, ये बहुत ताफुन है। डेंगू की शिकायत भी आ गई है इस मोहल्ले में। हर बंदा है ना पानी के बीच में से गुजर के जा रहा है, नमाजी भी नमाज नहीं पढ़ सकते। उसके अलावा नून लीग के दौर में बहुत अच्छा काम हुआ था, PTI के दौर में तो 1 रुपये का काम नहीं हुआ। आपने गली अपनी मदद आपके तहत की है? खुद की है, गली वालों ने खुद की है। यहाँ पर जितने भी घर बार है, किसी ने 2000 3000 दिया, उन्होंने ना यहाँ पर यहाँ पर पत्थर शतर गिरा दिए, मिट्टी शिट्टी, ताकि यहाँ पे ये वाला हाल ना हो। हाँ, ये ना हो, ये गलियाँ ऊँची करा दी, मेन पे पानी आ गया। और इतना ज़्यादा पानी, गटर से मुसलसल पानी आ रहा है, ये पानी इनके पीने वाले पानी के साथ भी मिलता होगा? जी हाँ, हो रहा है, हो रहा है। आपकी लाइंस के साथ मिल के ये लोग बेचारे वो पीने पे मजबूर हैं। मतलब बाहर वाले पानी से बचे तो बचे, घर के अंदर भी वही पानी आ रहा है पीने के लिए। बिल्कुल यही हाल है। क्या कहेंगे? क्या ये जो तब्दीली आई है, इससे तो जान छुड़ जाता वो बेहतर है। तो आपके जो नुमाइंदे हैं, आपके इस हल्के के नुमाइंदे असद खोकर साहब, माशाल्लाह आए नहीं, मुड़ के देखा ही नहीं उन्होंने तो यहाँ पर मुड़ के देखा ही नहीं कि इस गली में क्या बन रहा है। इससे अच्छा तो वो पिछली हुकूमत अच्छी थी, वो कुछ ना कुछ करते थे। नदीम लियाकत ने, वो नून लीग का लीडर था, उसने यहाँ पर सब कुछ कराया, गलियाँ ऊँची कराई, पाइपलाइन डलाया, सब कुछ किया, मगर PTI के दौर में 1 रुपये का काम नहीं हुआ। सिर्फ वोट लेके दोबारा मुड़ की शक्ल भी नहीं दिखाई इन्होंने। आप अब उनकी शक्ल देखेंगे अगले 5 सालों के लिए? नहीं, तौबा, इनकी हुकूमत से तो अल्लाह ही बचाए। नहीं देख रहा, मैं कहता हूँ चाहते हैं हम। ठीक है, मैं और लोगों से बात कर लेती हूँ, वो उनकी शक्ल देखना पसंद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, आगे आ जाए, आपसे गुफ्तगू हो जाए। आप पसंद करेंगी असद खोकर साहब की शक्ल देखना दोबारा? नहीं, जो हमारा सोच ही नहीं रहा कुछ, तो हम उसका क्या करें? नहीं, वो जो आ जाए कहीं मुझे माफ़ कर दे, मेरे को गलती हो गई, मैंने वोट दे दो। नहीं, जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं हमारे लिए, तो हम कैसे उसको माफ़ कर दें? बच्चे इधर, हम तो उसको माफ़ नहीं कर सकते। क्या मसाइल क्या होते हैं, मुझे बताएं। मसाइल यही है, ये देख लें, कोई घर से बाहर नहीं निकलता डरता कि ना हम नमाज पढ़ने के लिए रहेंगे और ना ही कहीं आने जाने के लिए। नहीं, कोई खुशी नहीं, किधर मफोतगी हो जाए, कोई नहीं, कोई आ ही जा ही नहीं सकते। किसी के घर आता जाता ही नहीं। क्या बताएं जनाब, आपका क्या प्रॉब्लम है? ये पानी देखिए गटर का कितना गंदा सारा निकल रहा है। गंदा पानी आ रहा है यहाँ। ये आप खुद ही देख लें कि क्या ये सूरत हाल है कि यहाँ पे तो इंसान, या बच्चा, ये देखे सिपारा पढ़ने जा रहे हैं। ये जरा फोकस करें, ये सिपारा पढ़ रहा है। तो ये कहीं नहीं जा सकते। क्या नाम है बेटा? अमीर हमजा के हाथ में सिपारा है, और अमीर हमजा जिस जगह पे खड़ा है वो जगह की गलाजत देखें आप, चेक करें, मतलब यहाँ पे सिपारा नहीं पढ़ सकते। हाँ, तो ये हिसाब है कि कहीं काम पे नहीं जा सकते, कोई अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई फौतगी हो गई, कोई कहीं
आ ही जा सकते नहीं है कुछ। फौतगी हुई है तो बेचारे वो ना नहला सकते थे अच्छे तरीके से, ना उनका किसी के घर गए ना कुछ। कोई मेहमान जो आए थे वो भी सारे इतने परेशान थे बहुत ज़्यादा, तो ना कहीं फौतगी पे जा सकते हैं और ना कोई हमारे घर ही कोई आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात ये वे पीटीआई ने अवाम नू भुखिया मारन लगा जलील किया है। जब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से आती साढ़े का ए कारोबार नहीं सी कदी जिंदगी हाल नहीं था, नहीं होया। हमारी गलियां बिल्कुल साफ सुथरी थी। आटा महंगा आटा ला भी नहीं रहा, लोगों का बच्चा भुखे मार रहे ने। एडा लिया किसी ने, गलियां भी रही कई कसर, वो भी रोज है काम में रोज वोट लैन आंदे ने, वोट लैन आंदे ने और सिम्मा तो आंदे ने और सब्जियां देंदा फिरदा ते ओ लिख के ले जांदे ने वो नंबर फराड करनगे। तानू की प्रॉब्लम की होंदी है, मसले की होंदे तानू वो दसो जरा सानू। मसले देखो ना ਤੁਹਾਡੇ सामने जो कुछ है वे, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, क्यों एडा महंगा है और कि ये चीज़ां ने अवाम नू खान जो वो लबे ना। साफ गलियां भी नहीं है, साफ माहौल भी नहीं है, ताफुन है, बदबू है, गलाजत है। यकीन कीजिए मेरा अपना इतना पारा हाई हो गया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पर अगर आप असद खोकर साहब, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ आखिर क्यों के इस प्लेटफॉर्म से, 24/42 के इस प्लेटफॉर्म से, आखिर क्यों प्रोग्राम से आप अगर ये प्रोग्राम देखें और आपको कोई ये प्रोग्राम पहुँचाए, आपसे गुजारिश है ज़रा आधा घंटा हमें भी दें इन गलियों में, हम आपको दिखाएं कि जहाँ से आपने वोट इकट्ठा किया ना उसकी हालत कैसी है। खड़े हो सकते हैं आप यहाँ पर? बहुत मुश्किल है। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी कब से यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं? हमें 10-12 साल हो गए। 12 साल में ऐसी हालत थी गलियों की? यही है, कोई साफ नहीं करवाता। नून लीग के दौर में भी यही हाल? नून लीग में कम थी, अब तो गंद ही पड़ा हुआ, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। कूड़ा क्रिकेट भी इधर ही होता है। आप लोग क्या कैसे करते हैं? यहाँ से गुजरते हैं तो क्या कोई शादी ब्याह वाला कोई मामला हो गया, कोई फौदगी हो गई? मुश्किल हो गई है। शादी तो चलो कर लेने शादी हॉल, हाँ शादी हॉल से जड़े मर गया वो तो नहीं थे हो सकती, नहीं हो सकता ना। कभी होता है, मुश्किलात होती है कोई यहाँ पे फौतगी हो जाए? होती है हमारे लिए। कोई नुमाइंदा आता है कुछ चेक करने के लिए, देखने के लिए? इधर कोई नहीं आया, आज तक नहीं आया। आज तक नहीं आया? नहीं। ये दुकान एक चला रही हैं खातून, उनसे बात कर लेते हैं, वो बैठी भी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। कब से चला रही हैं दुकान? हमें हो गया 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए हैं। तो ये गंदगी की वजह से गाहक कम हुए हैं आपके? बहुत ज़्यादा मसला हुआ हमारे। क्या क्या मसला हो गया? मसला यही फारग बैठे होते ज़्यादा, बच्चे ही आते जाते हैं बस। और कोई आपकी यानी सेल नहीं होती? सेल यही पहले होती थी, अब कम होती है। अब जहाँ 4000 होती थी वहाँ 2000 पे आ गया। घर भी यहाँ पर है? घर ये सामने हमारा। तो कोई रिश्तेदार आता कहीं बाहर से लाहौर के? बहुत परेशान होते हैं हमारे माँ बाप, बहन भाई सब छोड़ दिए। कहते हैं गंदगी बहुत ज़्यादा, वो नहीं आते। वो ताजपुरे के रहने वाले, यहाँ थोड़ा गंद में आना उन्होंने। तो आप बेचने का सोच रहे हैं? घर लोग बेचने का सोच रहे हैं बस। कोई खरीदने आता है? आते हैं, वो गंद देख के कोई भी नहीं लेता, छोड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं। ये हालत होगी कि लोग यहाँ से घर बेचना चाह रहे हैं लेकिन घर कोई खरीदता नहीं है। मकसद जितने पैसे लगाए उतने नहीं ना मिलते, फिर नहीं ना देते। अब सस्ते मांगते नहीं ना दे सकते। आपने बेच के मैं तो आप क्या इथों जो बेच के चल जी के गंद दे विचों। तो खाना वाना पकाते आप लोगों को स्मेल नहीं आती? खाना खा रहे होता, मच्छर गंदगी बहुत ज्यादा है यहाँ, क्या करते? खाने में तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है ना हमें, और हम हार्ट के मरीज है। डेंगू हो गया, 2 बार हो गया इसी गंदगी की वजह से हुआ ना। यहाँ पे लोग घर बेचने का सोच रहे हैं लेकिन ज़ाहिर है बिक नहीं रहे घर, क्योंकि इलाका ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत साफ़ सुथरा है। शिकायत करें तो करें किसको? ये वो जो लोग हैं इन्होंने ज़ाहिर है बहुत सारे महकमों को भी शिकायत की है, इन्होंने जो मुतल्लिका MP हैं उनसे भी रब्ता किया होगा, इन्होंने वोट दिए हैं तो ज़ाहिर है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनके वोट का पास रखा जाए, इनको उसके बदले साफ़ गलियां तो कम से कम फराहम की जाए, साफ़ पानी फराहम किया जाए। लेकिन यहाँ पर तो गंगा तो नहीं खैर बह रही, लेकिन गटर बह रहे हैं
तो उस पर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। ये हालत जब से भी ऐसी है, मुश्किलात क्या क्या है? मुश्किल ही है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। जे किसी को कह दिए जाकर चौधरी साहब ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਗਲੀਆਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਗਲੀ ਵੀ ਖੁਦ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗਲੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ कि इधर बंदे मार रहे हैं, जी रहे हैं। आप लोगों ने राब्ता करने की कोशिश की? मैं जी पीटीआई के लिए सऊदी अरब से वोट डालने आया था इधर। ये क्या हो गए रह गए? ये इमरान खान साहब की मेहरबानी है। और आगे से देखें 8 तारीख को आना था इसने, असद खोखर ने इधर अभी तक नहीं आया। वो अभी मेन गली कह रहे हैं, ये गली भी पास है, अगली गली भी पास हो गई है। जितनी भी तकरीबन गलियां देखिए सबका यही हाल है, कम सब भी ऐसी हैं, सब भी मस्जिदें हैं यहाँ पर, लोग नमाज पढ़ने के लिए अगर किसी ने जाना है ना, उसने घर आके कपड़े लाजमी चेंज करने हैं। पहले साफ़ कपड़े डाल के जाएंगे, फिर आगे उन्होंने चेंज करने हैं। ये चर्च है, इधर 2 मस्जिदें हैं, सब ऐसे ही हैं, सबका यही हाल है, सब भी ऐसा ही हाल। इबादत नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप चाचा जी बताएं, आपने इतनी हुकूमतें देखी हैं माशाल्लाह, इतनी उम्र गुजरी है, ऐसा हाल देखा था? आज ये वेख्या ही नहीं, आज तक असं हाल नहीं वेख्या कि हुण होण डिया वे। इमरान खान के दौर से ये हाल होया बस। तो आप कुछ पैगाम देंगे? पैगाम आपे वेख लो, पैगाम असीं की तरह देंगे भी गंदगी तो ना मुक है, तो मुक जाए। कोई ना कोई तो बंदा साफ होना चाहिए। अगर बंदा इबादत करने जाता, बंदा साफ सुथरा जावे, साफ सुथरा आवे। क्यों है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कब से आपकी गली की माशाल्लाह कंडीशन है, और ये आप यहाँ पे कारोबार करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती है? होती है, इधर आता ही कोई नहीं है। आता ही कोई ये नहीं है। चिकड़ वगैरह बहुत है। गुजारा कैसे करते हैं जब ग्राहक नहीं है? फैक्ट्री में जा रहे हैं। फैक्ट्री में जा रहे हैं? हाँ जी। तो दुकान खोली हुई है अभी कोई? को जाता हूँ शाम को आने के दुकान। चर्च के सामने ये सारा हाल है। हाँ जी। लोग यहाँ इबादत के लिए आते होंगे? हाँ जी। तो कैसे आते होंगे? तो बहुत गंदा हो जाता होगा। सारे हाँ जी आ रहे चिकड़ दे विच। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? हाँ जी पीटीआई को। दफा ਫੇਰ ਬੋਲਣਾ। पीटीआई को। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। पीटीआई को। ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲੋ। ठीक है पीटीआई को। ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? पीटीआई को। पीटीआई ਨੂੰ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? हाँ जी। तब्दीली ਨੂੰ। तब्दीली आई एक बारी फिर इमरान खान की। ठीक है, लोगों से जानते हैं कि कितनी हकीकत है, कितना फसाना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पिछली हुकूमतों में क्या हाल था और इस हुकूमत में क्या हाल है आप लोगों का? ये जी हमारा चर्च है, हम यहाँ पे संडे के संडे इबादत करने आते हैं। यहाँ पे लोग बच्चों को उठाया होता है, बहुत बुरा हाल है। अब मैं तो अब कच्छा पहन कर चलने फिरने की आदत पड़ गई है, क्योंकि इतना पानी इधर। 6 माह हमने, आप हमारी गली का विज़िट करके आए हैं, 6 माह हमने वेट किया कि शायद गली बन जाए, हुकूमत बना दे। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने खुद अपनी मदद आपके तहत सारी गली ने पैसे मिला के मलबा उधर डलवाया गली में। अब हम सोच रहे हैं कि ये सड़क भी हमें खुद ही बनानी पड़ेगी। जो पीटीआई के मेंबरान हैं वो कहते हैं जी हमने वोट पैसे दे के लिए हैं। अच्छा। लेकिन ये गलत बात है, पैसे किसी ने नहीं लिए, ये पैसे वाली बात झूठ है। यहाँ पे लोग संडे को इबादत करने आते हैं, बहुत बुरा हाल होता है। लोगों ने बच्चे उठाए होते हैं, कोई लेडीज़ गिर जाए या कोई जेंट्स पानी में गिर जाए तो वो वापस चले जाता, वो इबादत नहीं कर पाता। संडे के संडे इबादत होती है। तो एक मैं इधर आ जाती हूँ, इनसे पूछ रही सर क्या हाल होता है? सर देख लो, ए साड़ी गली जे ए वेखो, मैनू तो तकरीबन मैं तो पानी कट कट आप थक गया। कोई किसी बंदे नूं तौफीक नहीं होंदी, किसी बंदे नूं तौफीक नहीं होंदी। ऐसी आप ही जो भी करी रहा, पैसे भी दे रहे हैं, साफ करवाई दा, लेकिन फिर भी ਇਹਦਾ हल कोई नहीं। एक दिन साफ होंदा, दूजे दिन फिर आपने शिकायतें की हैं इसकी? शिकायत ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ शिकायत कर सकते, तो ਅਸੀਂ ਕੀ करनी है? आप रह रहे हैं, आपके बच्चों को एलर्जियां हो रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं। उनको कहा कितनी बार, वो कोई सुनता ही नहीं। पानी मिल के भी आता गटर का पीने वाले पानी में, वो भी बो आती है पानी में, वो भी बुरा हाल है जी। खाना खाते हुए स्मेल आती हो? जी आती है। ठीक है, इंतहाई बुरा हाल है, इंतहाई गलाजत है, गंदगी है। ये देखें, ये कोई नहर किनारे नहीं मैं चल रही हूँ, ये तो गंदी जगह है। और इसका अंदाज़ा आप लगा लें कि लोग किस तरीके से मैनेज करते होंगे। छोटे कारोबारी लोग भी यहाँ पर हैं, चर्च है, स्कूल हैं, मस्जिदें हैं, और हाल ये है कि यहाँ से गुज़रना दुश्वार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल होता है जब आप लोग यहाँ से गुजरते हैं? यहाँ पे आपका मकान भी है। बस बुरा ही हाल है, बुरा हाल है। बच्चे हैं, नमाज पढ़ने जा सकते हैं ना, बच्चे जा सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, बच्चे आते ही नहीं बाहर। बच्चे आते ही नहीं है। बच्चे तो मेहमान वगैरह आते हैं? आने ही छोड़ दिया मेहमानों ने, आने, रिश्तेदारों ने, सब ने।
तो क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या गंद है, क्या है? ये तो 6 माह से है, 6 माह से ऐसे ही हाल है। यही हाल है, बल्कि जब से ये गर्मी स्टार्ट नहीं, अप्रैल से है मेरे ख्याल, अप्रैल से 8-10 महीने होने को। यही है हाल है, यही हाल है। तो आप लोग खाना पकाते हैं, किचन भी आपका नीचे है, स्मेल नहीं आती? आती, बहुत ज़्यादा आती है। तो कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं? धोते कहाँ जाए हम? मुश्किल है। कहाँ सोचते हैं कि मकान बेच दें? सोच रहे हैं। हाँ, सोच रहे हैं। मकान लेने के लिए लोग आते हैं कि कहते नहीं हमने नहीं लेना। आप देख के तो आप कोई भी नहीं आ रहा, ये देख के मकान नहीं लेना? नहीं, यहाँ पे ज़्यादा लोगों की शादियाँ भी होती होंगी, कुछ होता है अभी, सबके मसले हैं। सबके मसले हैं, बहुत मसला है। कुछ कहेंगी आप, अपील करेंगी देखने वालों को? और पीटीआई को वोट दिया, मैंने खुद दिया, मैंने ज़िंदगी में कभी वोट नहीं दिया था। पहली दफ़ा गलती हो गई। पहली दफ़ा गलती की है, वो भी बेटे ने कहा तो दिया। बेटा किधर है आपका? वो जॉब पे है। अच्छा, वो होता तो हम उसको भी शायद। हाँ, वो तो उसने तो फिर आपको अच्छी तरह सुनानी थी ना। अच्छा, क्या कहना था उन्होंने? यही कि जब हमने अब हुकूमत को कहा था कि ये जो नई हुकूमत है, कुछ तब्दीली कुछ करेंगे, अच्छी तब्दीली आई, हमारा तो निकल नहीं बाहर। ऐसी तब्दीली आई है कि कह रही घर में बैठे? हाँ, घर में बैठो। ठीक है, तब्दीली देखिए, इतना बुरा हाल है तब्दीली का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। ये कैसी तब्दीली है? ये इमरान खान की मेहरबानी है, जब से आया दूसरों को करप्ट कहता है, तो ये देख लें आपके सामने ही, ना तो तरक्याती काम हो रहे हैं, ना उनको कोई MNA ना कोई MP इलाके में आता, ना कोई काउंसलर नाज़म, कोई भी नहीं पूछता, कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, ये तो तकरीबन 2 महीने जब बारिशें होती है ना, यहाँ से लेके वो नदीम चौक मेन बाजार तक जो है ना पानी होता है। यहाँ बारिश होती है तो फिर ये तो बुरा हाल हो जाता है। बारिश में तो गुजरा ही नहीं ना जाता। तो बच्चों को बीमारियाँ होती हैं, गलाजत है, मस्जिद जाना है, नमाज पढ़नी, कैसे मैनेज? वो इमरान खान साहब में तब्दीली है ना, ये तब्दीली है ना, ये दुआ दें फिर, अल्लाह इनको कह सकते हैं। ठीक है, आपने देखा PP 168 में मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे तमाम तर हल्का आप देख सकते हैं, गलियाँ मैंने आपको दिखा दी हैं, लोगों से गुफ्तगू करा दी है, हर बंदा परेशान है, हर बंदा यही कह रहा है कि हमारी वोट की सज़ा हमें ऐसे ना दी जाए। हम कोऑर्डिनेटर से भी कोशिश कर रहे हैं रब्ते की, हमने असद खोकर साहब तक आवाज़ पहुंचाने की भी भरपूर कोशिश की है। हम चाह रहे हैं कि असद खोकर साहब आप एक मर्तबा इस हलके में आएँ, और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, खुदारा अपने हलकों को ज़रूर देखें। ये बच्चे हमारे कौम का मुस्तकबिल हैं, हमारे बच्चे हैं, बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे, एलर्जीज़ में मुब्तला हो जाएंगे। इनके वालिदैन 2 टाइम का खाना मुश्किल से पूरा कर पा रहे हैं इस दौर में, मेहरबानी से ये दवाइयों पे कैसे पैसे खर्च करेंगे? खैर, सवाल तो हम पूछेंगे और दिखाएंगे भी आपको, जो है आवाम की हालत और जो है हालत इज़ार। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।